नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। किसी ने क्या खूब कहा है, मन की गति सबसे तेज होती है और ये पलक झपकते पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। जो लोग मन के अधीन होते हैं, जिनका मन पर नियंत्रण कंट्रोल नहीं होता, उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएँ, तनाव, चिड़चिड़ापन, एंग्ज़ायटी और पता नहीं कौन-कौन से नकारात्मक चीज़ें स्वतः ही प्रवेश कर जाती हैं, क्योंकि वो मन के अधीन रहकर काम करते हैं। लेकिन जो मन पर कंट्रोल करते हैं, मन पर अंकुश रखते हैं, मन पर कंट्रोल रखते हैं, वो जितेंद्रिय कहलाते हैं, क्योंकि वो मन को अपने मुताबिक चलाते हैं, संचालित करते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार रिजल्ट्स पाते हैं, सक्सेस पाते हैं, रिकॉग्निशन पाते हैं, दूसरों को भला करते हैं, सकारात्मक सोचते हैं और यही मन पर नियंत्रण आपको जीवन में प्रोग्रेस, सक्सेस, उपलब्धियों की ओर बढ़ता चला जाता है। उपलब्धियों को आपके जीवन में समावेश कर देता है। एक राजा ने एक बकरा पाल रखा था। राजा ने एक दिन ऐलान करवाया, घोषणा करवाई कि जो इस बकरे को दिन भर भरपेट खाना खिला के संतुष्ट कर देगा, उसको मैं 100 अशर्फियाँ इनाम में दूँगा। जैसे ये ऐलान हुआ, घोषणा हुई, बहुत सारे लोग आए। एक व्यक्ति उस बकरे को अपने साथ ले गया, दिन भर जंगल में खूब उसको खाना खिलाया, हरी घास खिलाई, बहुत सारी चीज़ें खिलाई ताकि उस बकरे का पेट भर जाए, संतुष्ट हो जाए और उसे 100 अशर्फियाँ इनाम में मिल जाएँ। शाम को वो व्यक्ति खुशी-खुशी राजा के दरबार में पहुँचा और कहा कि महाराज मैंने आज इसको बकरे को खूब अच्छा भोजन कराया है, हरी घास खिलाई है और बहुत सारी चीज़ें इसके मन मुताबिक जो इसको स्वादिष्ट लगती थी, वो सारी खिला के लाया हूँ। इसका पेट भरा हुआ है, आप भले ही परीक्षा कर लें। राजा ने कहा ठीक है और जैसे बकरा राजा के समीप आया, राजा ने हरी घास लेकर उस बकरे के सामने रखी और बकरा हरी घास चरने लग गया। राजा ने उस व्यक्ति को कहा, "भाई ये बकरा तो भूखा है, आपने कहा तो मैंने भरपेट खिलाया है, लेकिन ये तो अभी भूखा है और देखो आपके सामने घास आराम से खा रहा है, इसका मतलब इसका पेट भरा नहीं है, ये संतुष्ट नहीं है।" इसी प्रकार बहुत सारे व्यक्तियों ने कोशिश की, रोज़ उस बकरे को अच्छी-अच्छी चीज़ें खिलाते, हरी घास खिलाते और शाम शाम को राजा के सम्मुख जब प्रवेश करते, उपस्थित होते, तो जैसे ही राजा उस बकरे के सामने वो हरी घास रखता, वो बकरा चरने लग जाता और सबको निराश होके लौटना पड़ता, क्योंकि राजा की शर्त ये थी कि जो इसे भरपूर भोजन करा देगा, खिला देगा, संतुष्ट कर देगा, उसको मैं 100 अशर्फियाँ इनाम में दूँगा। ये सब कुछ चलता रहा। एक दिन इस ब्राह्मण ने सोचा कि इसमें कुछ ना कुछ तो रहस्य है। तो उसने राजा के समक्ष उपस्थित होकर कहा, भगवान राजा महाराज, आज मैं इस बकरे को मैं चराने ले जाऊँगा और इसको भरपेट खिलाकर संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करूँगा। राजा ने कहा खुशी-खुशी, हाँ, बिल्कुल ले जाइए। ब्राह्मण उस बकरे को अपने साथ ले गया, जंगल में ले गया और जैसे ही बकरा कुछ खाने लगता, हरी घास खाने लगता, तो उसे डंडे से मारता। जितनी बार उस बकरे ने हरी घास खाने की कोशिश की, ब्राह्मण ने उसको डंडे से मारा और बकरा डर गया। उसके मन में ये बात बैठ गई कि अगर मैं हरी घास खाऊँगा, तो मुझे दंड मिलेगा, ये मुझे डंडे से मार देगा। उसके बकरे के मन में खौफ हो गया, भय हो गया कि अगर मैंने कुछ खाया, अगर हरी घास खाई, तो मुझे मार पड़ेगी। बकरा शाम तक उसी स्थिति में रहा, जब-जब वो कोशिश करता, तो ब्राह्मण उसको डंडे से मार देता।
शाम हो गई। शाम को ब्राह्मण उस बकरे को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। राजा के सम्मुख कहा कि महाराज, मैंने इसको आज भरपेट इतना खिलाया है कि अब ये कुछ भी नहीं खाएगा। ये पूर्ण रूप से संतुष्ट है, इसका पेट भरा हुआ है। राजा ने हरी घास जैसे उस बकरे के सामने रखी, बकरे ने सोचा अगर हरी घास खाऊंगा तो मुझे मार पड़ेगी। वो डरा हुआ था। बकरे ने वो हरी घास को की तरफ, खाना तो दूर, उसकी तरफ देखा भी नहीं, सूंघा भी नहीं। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि आपने इसको ऐसा क्या खिलाया कि ये पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया। ब्राह्मण ने राजा को कहा, महाराज, मैंने इसको हरी घास खाने से बार बार रोका, इसको मैंने डंडा भी मारा, तो ये बार बार पेट भरा होने के बाद भी जो हरी घास रोज खाता था, दिन भर इसको चराने के बाद भी ये पूरा खा लेता था, संतुष्ट होता था। फिर भी इसको जैसे हरी घास दिखती, आप जैसे इसके सामने हरी घास डालते, ये हरी घास खाता और आपकी जो शर्त थी उसके मुताबिक हर व्यक्ति उसमें फेल हो जाता। ब्राह्मण ने राजा को कहा, महाराज, ये बकरा हमारा मन है। हमारा मन कभी संतुष्ट नहीं होता। पूरा पेट भरा हुआ हो, फिर भी जैसे अच्छी चीज दिखती है, हम उसको लेने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। मन में मोह हो जाता है, लालच आ जाता है कि थोड़ा ये भी खा लेते हैं, थोड़ा ये भी मिल जाए। इतना सब होने के बाद भी जैसे और चीजें मिलती हैं, हम हमेशा उसको लेने की कोशिश करते हैं। तो ये बकरा मन है। जो ब्राह्मण था वो आत्मा थी, आत्मा के रूप में थी, और जो राजा था वो परमात्मा के रूप में था। हम इस मन रूपी बकरे पर अंकुश रखें, नियंत्रण रखें। जो कुछ ईश्वर ने दिया है उससे संतुष्ट रहें। अधिक पाने की कोशिश करें, लेकिन बहुत अति, अति सर्वत्र वर्जते। जब हम बहुत अधिक पाने की कोशिश करते हैं तो हमारा मन दुखी होता है, लोभ मोह में फंसता है, चंचल होता है, विचलित होता है, और हमारे मन में कभी भी सुकून और संतुष्टि आ ही नहीं पाती। इसलिए इस मन को अपने नियंत्रण में रखें। इस मन रूपी घोड़े पर खुद सवारी करके इसकी लगाम अपने हाथ में रखें, तो जीवन में आपको सुकून मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी, सच्चा सुख मिलेगा। यही जीवन की असली पूंजी है। नमस्कार, जय हिंद।